जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। जीके की क्लास में आपका स्वागत है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग इंटरेस्ट लेकर देख रहे हैं राजस्थान जीके। इसी तरह देखते रहें। आपको एग्ज़ाम में मैं क्वेश्चंस मिला दूंगा मेरी क्लासों से, तब जाके आप विश्वास करना। एक बार आप अच्छे से पढ़े, राजस्थान जीके बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपको। अब मेरी बात समझे, आज का जो अपना किसान आंदोलन में टॉपिक थे वो राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जनजातीय आंदोलन हुए थे। वो क्यों हुए? क्योंकि जनजातियों में भी उनका अब जागीरदारों और ठाकुरों शासकों का जो है शोषण प्रारंभ हो गया था। इसी कारण उनको कोई नेता मिला, कोई अच्छा व्यक्ति मिला जिसने उनका नेतृत्व किया और जनजातीय आंदोलन प्रारंभ हो गए। तो जनजातीय आंदोलन में सबसे पहले हम बात करें हैं भील आंदोलन की। पहले तो मैं बेसिक चीज क्लियर करवा देता हूं, ध्यान से सुने। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक भील जाति कहां पर पाई जाती है, तो आंसर जाएगा आज की तारीख में उदयपुर। ध्यान से समझे, ठीक है। अगर आपका क्षेत्र पूछ ले, भील जाति का क्षेत्र पूछ ले, तो सबसे ज़्यादा भील जाति जो है वो पाई जाती है कहाँ पर है? दक्षिणी राजस्थान। ये ध्यान देना। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछ ले, दक्षिणी राजस्थान की जगह अगर अपन बात करें, अगर जिले पूछ ले उदयपुर के अलावा, तो उदयपुर के अलावा अन्य जिलों की बात करें तो भील जाति जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, और उसके बाद सिरोही। हालांकि चित्तौड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद में भी जो है भील जाति पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा भील जाति का क्षेत्र है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये तो अन्य क्षेत्र हो गए, सबसे ज्यादा कहां पर है? उदयपुर में, पहली कंडीशन। अब मेरी बात सुने, भील जाति को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? वन पुत्र कहा था। क्या कहा था? वन पुत्र। तो एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन ये भी बनता है कि वन पुत्र जो है वो किसे कहा गया है? तो भील जाति को कहा गया है। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। हाँ, अगर उदयपुर की जगह आपसे अगर मेवाड़ ऑप्शन में आ जावे तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वाधिक भील जाति उदयपुर नहीं हो तो आपको मेवाड़ देख लेना है। क्या सबके समझ में आ गया? मेवाड़ नहीं आवे तो आपको दक्षिणी राजस्थान देखना है और पूरा अरावली वाला बेल्ट है। अब भील आंदोलन क्यों हुए, दो लाइन में इसका कारण आप अच्छे से समझे। देखो, पहले जो है 18वीं शताब्दी से पहले समझ में आ गया, भीलों पर इतना ज्यादा शोषण नहीं था। राजा महाराजाओं के समय में ठीक है, ये शासकों का बहुत साथ देते थे, शासक इनका बहुत ध्यान रखते थे। आज फॉर एग्जांपल आप महाराणा प्रताप का समय देख लो, उनकी सेना में आधे से ज्यादा भील थे और वफादार थे, मर मिटने वाले थे, सहयोग करने वाले थे, ठीक है। उनकी स्थिति उस समय बहुत अच्छी थी, समझ में आ रहा है? राजा महाराज। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे जागीरदारी प्रथा चली, सामंती प्रथा चली, तो इनका शोषण होना प्रारंभ हो गया। किनका? भीलों का। अब क्या हुआ कि जब अंग्रेजों से सहायक संधियां हुई, तो मेवाड़ रियासत और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई और अंग्रेजों ने कहा कि भाई लाग बाग टैक्स थोड़ा और वसूल करें। उसके पीछे उन्होंने बताया कि आपने पहले भीलों को टैक्स मुक्त रखा जाता था, क्योंकि ये वन पुत्र कहलाने की वजह से नहीं, क्योंकि इनकी आमदनी, इनकम, खान पीन भी जंगल से ही होता था, जंगलों में रहते थे, इनका कोई बाहरी दुनिया से इतना कनेक्शन नहीं था। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए फिर अंग्रेजों ने क्या कहा, इनसे भी टैक्स वगैरह लेना चालू करो। तो फिर क्या है, ठाकुरों और जागीरदारों को बोला गया कि आप इन क्षेत्रों से इतना इतना टैक्स लिया जाए, चाहे वो भील जाति हो या अन्य जाति हो। तो अब इनके ऊपर दबाव पड़ गया। दूसरी बात कि भील लोगों का जो एरिया था दक्षिणी अरावली वाला बेल्ट, वहां पर जमींदारों, ठाकुरों, अंग्रेजों द्वारा जगह जगह चौकियां यानी चुंगी नाके स्थापित करवा दिए, तो इनसे टैक्स वसूलना प्रारंभ कर दिया गया। आपके समझ में आ रहा है? इसी कारण जो है इनकी स्थिति पहले ही खराब थी, आय के कोई साधन नहीं थे,
ठीक है, जंगल से ही उपज होने वाली चीजों से अपना काम चलाते थे। तो फिर इनका संगठित नेतृत्व किया गया और फिर भील आंदोलन राजस्थान में प्रारंभ हुए। क्या सबके समझ में आ गया? अब और इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जो मेवाड़ वाला बेल्ट था, यहां पर भीलों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई जो है। दूसरी बात, भील लोगों में कुछ इंपॉर्टेंट सुने नॉलेज के लिए, भील जाति में कुछ ऐसी विसंगतियां थी, या ऐसे अपन कह सकते हैं, ऐसे उनका जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कुछ ऐसी चीजें थी जो इनको और पीछे ढकेल रही थी। कैसे? भीलों में अंधविश्वास बहुत ज्यादा था, मांस मदिरा में मस्त रहते थे। समझना, उस जमाने में इनको ये बिगाड़ने वाले कौन थे? जमींदार ठाकुर जो थे। समझ मारा? जमींदार ठाकुर जो सामंत थे, उन्होंने इनको ऊपर उठने नहीं दिया, भील जाति को ऊपर उठने नहीं दिया। तो इनको क्या कर दिया? मांस मदिरा में मस्त रखते थे। समझ मारा? इनकी जो सामाजिक कुरीतियां थी, जैसे डाकन प्रथा है, जादू टोना टोटका है, अंधविश्वास जिसको कह सकते हैं, उसको और ज्यादा धकेल दिया। तो ये ऊपर उठ नहीं पाए, उसी में मस्त रहे थे, तो इसीलिए पिछड़ती गई। और जब इनके ऊपर आर्थिक टैक्स लगान चालू किया तो अब इनकी हालतें खराब हो गई। तो बात समझ में आ गई? अब इनकी जब हालतें खराब हुई तो एक व्यक्ति हुए, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गुरु गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको। रीट के पेपर में कल मेरे एक मैडम का मैसेज आया कि सर आप किसान आंदोलन पढ़ा रहे हो, रीट में आता कि नहीं आता है? 110% रीट का क्वेश्चन है, रीट में आया। गुरु गोविंद गिरी किस जाति के व्यक्ति थे? आंसर गया था बंजारा जाति के। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रीट में आता है, किसमें क्या आता है, वो अपन सारी चीजें मैं व्यवस्थित देकर ही बता रहा हूं आपको, टेंशन नहीं लेवे। हर एग्जाम में आता है ये टॉपिक। गुरु गोविंद गिरी थे, इनकी अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनना। इनका जन्म जो होता है, इनका जन्म होता है वो होता है बेड़सा गांव। अगर एग्जाम में बेड़सा नहीं हो तो बसिया गांव, और बसिया नहीं हो तो बासिया गांव, और जिला लगता है डूंगरपुर। यहां इनका जन्म होता है। और ये कौन सी जाति के थे? ये रीट के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये बंजारा जाति के थे। कौन सी जाति में इनका जन्म हुआ था? बंजारा जाति। तो ये भी आपको ध्यान देना है, एक एक प्रश्न क्लियर कर रहा हूं, कचरा नहीं पढ़ाऊंगा। अब मेरी बात सुने कि आपके बेड़सा, ये गवर्नमेंट की बुक में लिख रखा है, बसिया गवर्नमेंट की बुक में लिख रखा है, और बासिया गवर्नमेंट की बुक में लिख रखा है। तो सबसे पहली प्राथमिकता बेड़सा याद रखें, और बेड़सा नहीं हो तो बासिया या बसिया गांव याद रखें। तीनों एग्जाम में ऑप्शन में नहीं आते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों नाम गवर्नमेंट की बुक में, बस वो प्रिंटिंग का भी चक्कर पड़ता है। तो बेड़सा याद रखें, नहीं तो बासिया गांव याद रखें, बाकी टेंशन नहीं लेनी है। 4 ऑप्शन में से इनमें से एक ही मिलेगा और आपको राइट करना है। तो इनका जन्म जो है बेड़सा गांव में हुआ था, और इनकी जो जन्म डेट है वो है 20 दिसंबर 1858 को हुआ था, यानी कि 1857 की क्रांति के 1 साल बाद। गुरु गोविंद गिरी का ध्यान देवें, जन्म बेड़सा या बासिया गांव, डूंगरपुर जिला याद रखें, डूंगरपुर। उसके बाद बंजारा जाति, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपसे प्रश्न आएगा कि गुरु गोविंद गिरी का क्वेश्चन क्या बनेगा, वो ध्यान से सुने। राजस्थान में भीलों को सबसे पहले संगठित नेतृत्व दिया था। संगठित नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ध्यान रखना, गुरु गोविंद गिरी। अब भीलों की जब इन्होंने स्थिति देखी तो इन्होंने भीलों का सहयोग करने की ठान ली,
उससे पहले मैं गुरु गोविंद गिरी का बताता हूं कि बंजारा जाति में इनका जन्म तो होता है, लेकिन ये बाद में आगे चल के सन्यासी बन जाते हैं, मांस मदिरा त्याग देते हैं और सब कुछ छोड़ने के बाद अहिंसा के पथ पर प्रारंभ होते हैं। और गांधी जी से प्रभावित थे तो इन्होंने अहिंसात्मक मार्ग को अपनाया था। किसने? गुरु गोविंद गिरी ने। तो अहिंसात्मक पथ को अपना लिया और सन्यासी बन गए। अब बन गए तो अब आगे चल के जब भीलों की स्थिति खराब हुई तो भीलों में क्या था कि मांस मदिरा वाला मैटर, जो जागीरदार ठाकुर जो इनको गलत रास्ते पे ले गए थे भील जाति को, ठीक है, गलत काम के लिए, तो इसीलिए उनमें सुधार के लिए धीरे धीरे भील जाति के लोगों से इन्होंने संपर्क साधना प्रारंभ किया और भील लोग इनसे इतना, इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए, इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि भील जाति के लोगों ने अपने समाज में जितने भी अंधविश्वास थे, जितनी भी ये गलतियां करते थे, उसमें धीरे धीरे सुधार होने लग गया। पशु मारना बंद हो गए, जंगली जानवर, मांस मदिरा छोड़ने लग गए और सही मार्ग पर आ गए। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी स्थिति में, और भील जाति पहले सही मार्ग पर ही थे। सही मार्ग का मतलब है कि बहुत अच्छे थे, लेकिन जब मार्ग भटक जाते हैं, भटका दिया जाता है, तो फिर वो क्या है कि कुछ नहीं सुनते। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, संगति का फर्क पड़ता है। तो बाद में जो है भीलों में जो सामाजिक धार्मिक जो भटकाव आ गया था, अब उसमें सुधार होने लगा और गुरु गोविंद गिरी को भील जाति के लोग अपना गुरु मानने लगे। बात समझ में आ गई? तो अब मेरी बात समझना ध्यान से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो चालू होने वाले हैं। अब ध्यान रखना, इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की, भगत पंथ की स्थापना की। और भगत पंथ की देखो ध्यान से समझना, पंथ एक धर्म से रिलेटेड है, और भगत पंथ की स्थापना की किसने? गुरु गोविंद गिरी ने। और भील जाति में क्या होता है ध्यान से समझें, जो आदमी, जो व्यक्ति भील जाति में अच्छा काम करता है, लोगों का सहयोग करता है, अच्छा काम करता है, लोगों का सहयोग करता है, और अगर भील जाति उसे अपना गुरु मानती है तो उसको भगत कहने लग जाते हैं लोग। तो ये आंदोलन किसने चलाया? भील आंदोलन। अब कौन चला रहे हैं इस चीज को आप ध्यान देना, ये आंदोलन कौन चला रहे हैं? गुरु गोविंद गिरी आंदोलन चला रहे हैं। ध्यान रखना, भीलों में जागृति का काम चालू कर दिया है, इसीलिए इनको लोगों ने भगत बोला है। इन्होंने भगत पंथ चलाया, भगत ने, किसने? गुरु गोविंद, भगत पंथ कहलाया। और भील आंदोलन का एक नाम और पड़ गया और इसको नाम दिया गया कौन सा? भगत आंदोलन। क्या नाम दिया गया? भगत आंदोलन। तो इसको भगत आंदोलन भी कहा जाता है। एक प्रश्न और आपके सामने आ गया है, सबके समझ में आ रहा होगा, भगत आंदोलन भी इसको कहा जाता है। तो इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु गुरु गोविंद गिरी का, यह महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रभावित हुए। अब क्यों हुए, ध्यान से सुनना। और महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रभावित होने के कारण इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। महर्षि दयानंद सरस्वती 1880 के आसपास मेवाड़ उदयपुर आए और उदयपुर में जो है गुरु गोविंद गिरी उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। और महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर के, ध्यान से समझें, इनसे प्रभावित होकर के सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु और आगे बात करते हैं। 1883 ईस्वी में, कब? 1883 ईस्वी में इन्होंने, ठीक है, संप सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना की, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर सकते हो। स्थापना की और कहां पर की वो भी इंपॉर्टेंट है, सिरोही में की। कहां पर की? सिरोही में। अब धीरे धीरे भील जाति के लोग इनके संपर्क में आने लगे और इनका जो है आंदोलन आगे बढ़ने लगा। भीलों पर अत्याचार हो रहे, अब भीलों को संगठित करने लगे कौन? गुरु गोविंद गिरी। और संप सभा की स्थापना कर दी। ये संप सभा आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये संप सभा कहाँ पर स्थापना? सिरोही में। ये ध्यान रखना,
कब की? 1883 में, 83 में। किससे प्रभावित हुए? महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर के भगत पंथ की स्थापना किसने की? ठीक है, गुरु गोविंद गिरी ने। आंदोलन, इसी आंदोलन को भगत आंदोलन कहा गया आगे चल करके। क्या सबके समझ में आ रहा है? आएगा नहीं तो जाएगा कहां? ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु की। अब क्या है कि संघ सभा का हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष जो है वार्षिक अधिवेशन होने लग गया। प्रत्येक वर्ष जो है संघ सभा का, आपको दिखेगा नहीं, अपन आगे बात कर देते हैं। अब जो संघ सभा है इसका जो है वार्षिक अधिवेशन प्रारंभ हुआ, और वार्षिक अधिवेशन 1903 से प्रारंभ हो गया। अब इसका वार्षिक अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन क्या होता है समझा देता हूं। 1903 से, कहीं कहीं 1908 लिखा हुआ है, कहीं कहीं 3 लिखा हुआ, तो घबराना नहीं है। कहीं 8 लिख रखा है तो भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, नहीं पूछेगा। यानी कि संघ सभा का उद्देश्य था भीलों में जागृति लाए, भीलों में सुधार लाए जाए। उसके बाद भीलों की समस्याओं को मेवाड़ शासक और ठिकाने जागीरदारों के समक्ष रखा जाए और उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए, वो काम था संघ सभा का। और हर वर्ष भीलों को संख्या बढ़ती थी, क्योंकि भील जाति के लोग इनके इतने भक्त हो गए थे कि इनकी बात मानते थे। और यहां तक एक चीज और बता देता हूं, जो इनके गुरु गोविंद गिरी के पक्ष में होते थे उन भीलों को शपथ दिलाई जाती थी, शपथ दिलाई जाती थी कि आप गलत काम नहीं करोगे, चोरी डकैती नहीं करोगे, मांस मदिरा त्याग दोगे और भील जाति के उत्थान के लिए प्रयास करोगे और सहयोग करोगे। और आप देखो फिर धीरे धीरे भील लोग जो इतने जागृत हुए, ठीक है ना, कि इस जाति में सुधार होने की स्थिति आ गई। तो अब ठाकुर और जागीरदार जो जमींदार थे वो उनका दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्योंकि भील जाति के लोगों ने मांस मदिरा त्याग दिया। समझना ध्यान से। अब जब मदिरा त्याग दिया, यूज लेना बंद कर दिया, तो रियासतों में, जागीरदारों में, ठिकानों में जो शराब के ठेके थे उस जमाने में, जो शराब बेच करके जो इनकम होती थी, टैक्स वसूला जाता था, लोगों से पैसा वसूला जाता, अब उनकी आय कम हो गई। ठाकुरों की, जागीरदारों की जो इनकम होती थी वो कम हो गई। भील लोगों ने लाग बाग लगान टैक्स देना बंद कर दिया। किसके नेतृत्व में? गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में। तब वो सबका टारगेट, ठाकुरों जमींदारों के टारगेट कौन हो गए? गुरु गोविंद गिरी, इनका कुछ करो, नहीं तो ये भील जाति जो है अपनी इनकम बंद हो जाएगी और आने वाले टाइम में भील जाति का विद्रोह होगा जबरदस्त, तो हमारे जो है कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि भील जाति बहुत खतरनाक थी और युद्ध लड़ने में तो बहुत एक्सपर्ट थी, छापामार युद्ध में हथियार थे होते थे इनके पास में, ठीक है। तो ये इनका जो है 1883 में जो है इन्होंने संघ सभा की स्थापना की महर्षि दयानंद सरस्वती से, और वार्षिक अधिवेशन 1903 से प्रारंभ हो गया। तो अब ये धीरे धीरे आगे चलेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेवें ताकि मैं इस वाले मैटर को हटा के मैं इधर ही आगे समझाने वाला हूं। स्क्रीनशॉट लेवें प्लीज, फास्ट। ओके, अब ध्यान देना, अब मैं वापस इसी को आगे बढ़ा रहा हूं। शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डाउट हो तो अभी मुझे कमेंट कर दें, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो मैं आपको आंसर दूंगा और आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते, कभी भी कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई, तो मैं आपको पूरा प्रयास करके आंसर दूंगा। ओके, अब ध्यान देना। तो गुरु गोविंद गिरी यहां तक तो क्लियर है। अब भील जाति में जागृति पैदा, अब यहां पर क्या होता है, घटना है 1913 की। 1913 में गुरु गोविंद गिरी गिरफ्तार कर लिए गए। गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया। डेट नहीं पूछेगा, डेट नहीं पूछेगा, टेंशन नहीं लेनी है। तो 1913 में गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो गुरु गोविंद गिरी को जैसे ही गिरफ्तार किया, भील जाति जबरदस्त संख्या में इकट्ठी हो गई। यहां तक कि सोचने वाली बात है, मेवाड़ के अलावा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही के लोग तो आ गए। ईडर गुजरात के आसपास के जितने भी भील थे, भील जाति के लोग, ईडर गुजरात के आसपास बेल्ट में भी भील जाति के लोग खूब थे और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने लग गए।
और जबरदस्त यहाँ के ठाकुरों पे दबाव डाला और गुरु गोविंद गिरी को छुड़वा लिया वापस। भील जाति के लोगों ने इतना प्रेशर डाला कि गुरु गोविंद गिरी को रिहा करना पड़ा 1913 में। बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ, अक्टूबर 1913 में ध्यान से समझे, गुरु गोविंद गिरी बार बार नहीं लिखते हैं। अक्टूबर 1913 में ध्यान देना, गुरु गोविंद गिरी ने मानगढ़ पहाड़ी, ध्यान से समझें, मानगढ़ पहाड़ी ये बांसवाड़ा में आती है। कहां पर आती है? बांसवाड़ा। मैं आपको बता देता हूं, मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों में, बांसवाड़ा से निकल करके गुजरात तक फैली हुई है। समझ में आ गया। इसीलिए वो पूरा बेल्ट भील जाति वाला कवर होता है, जो गुजरात में भी भील जाति के लोग थे। तो मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों को एकत्र किया। किसको एकत्र किया? भीलों को एकत्र किया, संदेश पहुंचाया कि आओ सभी लोग, ठीक है, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जो है कुछ निष्कर्ष निकालें, बहुत समय हो गया है। तो मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों को एकत्र किया। किसने? गुरु गोविंद गिरी ने। अब मेरी बात ध्यान से समझें, और अब समय आता है नवंबर 1913। कहीं कहीं पर 8-9 नवंबर लिख रखा है, कहीं पर 10 नवंबर लिख रखा है। गवर्नमेंट की किताबों से ही बात कर रहा हूं, कुछ गवर्नमेंट की किताबों में 17 नवंबर लिख रखा है। तो उस समय ये मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। तो आपको तारीख याद नहीं रखनी है, याद रखो तो 17 नवंबर याद रख लेना, बाकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। केवल 1913 याद रखना। और मानगढ़ हत्याकांड हो गया साहब। मानगढ़ हत्याकांड क्या हुआ? मानगढ़ हत्याकांड हो गया। ध्यान से समझें, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। आपसे पूछे कि मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कहां पर, कौन से जिले में हुआ, तो बांसवाड़ा कर देना भैया, गलती मत करना। क्या करना है? बांसवाड़ा। तो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हो गया 1913। ये 1913 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी नवंबर 1913। क्या करोगे? नवंबर 1913, ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानगढ़ धाम हत्याकांड, धाम बाद में पढ़ा, अभी समझाऊंगा आगे चल के। तो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ, चीज क्लियर है। अब सुने, यहां पर गुजरात की यानी ईडर की सेना, मेवाड़ भील कोर की सेना, राजपूताना राइफल्स की सेना, ये टुकड़ियां नहीं पूछेगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूं। राजपूताना राइफल्स, ईडर गुजरात की सेना, मेवाड़ भील कोर की बटालियन टुकड़ी सेना, ये सब सेना, उसके साथ जागीरदारों ठाकुरों की सेना। समझ में आ गया। उन्होंने इस मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया और भीलों को आदेश दिया कि मानगढ़ पहाड़ी को खाली करें और यहां से अपने अपने स्थान पर लौट जाएं और सभा लेने की जरूरत नहीं है। तब भील वहां पर विथ हथियार इकट्ठे हुए थे। जब इन्होंने बुलाया था तो भीलों ने उन पर हमला कर दिया जबरदस्त, कई लोग मारे गए। लेकिन ये सेना जो है दूसरी पहाड़ी, पास वाली पहाड़ी पर थी और वो तोपें, गोले बारूद और बंदूकें लेकर के आई थी और उन्होंने तोपें, गोले बारूद, बंदूकें चालू कर दी और उसके बाद कई भील मारे गए। तो रिकॉर्ड में कम दिखाया गया, लेकिन वास्तविक सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, ठीक है, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड पे लगभग कितने लोग मारे गए थे? 1500 भील मारे गए। ध्यान रखना, 1500 भील शहीद हुए थे। क्या सबके समझ में आ गया? तो 1500 भील, ये संख्या भी याद रख लें, पूछा जा सकता है। 1500 भील जो हैं शहीद हो गए थे और ये मानगढ़ हत्याकांड कहलाता है। क्या चीज क्लियर हुई? सबके समझ में आ रहा होगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? नवंबर 1913, और इसकी शताब्दी मनाई गई थी 2013 को। 100 साल हुए थे 2013 को। तो ये भी अपने को एक डेट याद रखनी है। और 1500 भील जाति के लोग मारे गए। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पर हैं? बांसवाड़ा में है, ये ध्यान रखना। किसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ था? गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था।
क्या चीज क्लियर हो गई? उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पर जो है जबरदस्त विद्रोह हुआ और 20 लोग मारे गए और गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया वापस। पहले तो गिरफ्तार किया गया, छोड़ दिया गया, दोबारा ये नवंबर, ये मार्च अप्रैल की बात है, ये अक्टूबर नवंबर की बात है। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और अब इनको जेल में डाल दिया गया और पहले तो इनको मृत्युदंड की सजा सुनाई। उसके बाद जब भीलों का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, और इनके पक्ष में कुछ लोग आए, ठीक है ना, तब जा करके इनकी जो मृत्युदंड की सजा है उसको कन्वर्ट करके, ठीक है, कारावास में डाल दिया गया। इनको 20 साल की सजा और 20 साल के बाद जो है आगे चल के इनको 10 साल में रिहा कर दिया गया। तो इनको 10 साल की जेल हुई। अब आपसे पूछा जाए कि गुरु गोविंद गिरी को किस जेल में रखा गया था मानगढ़ हत्याकांड के बाद, तो अगर आपसे इनकी जेल पूछे, आजकल एग्जाम में 2-4 आपको दे देंगे, जैसे अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट और गुरु गोविंद गिरी, इनको सबकी अलग अलग जेल है जहां इनको भेजा गया था। तो आपको ये ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न आ जावे कि गुरु गोविंद गिरी को किस जेल में रखा गया, तो अहमदाबाद जेल में भेजा गया था। कहां पर? अहमदाबाद जेल में भेजा गया था। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो अहमदाबाद जेल में रखा गया था मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड के बाद। ओके, अब आप मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुने। अब क्या है कि जब मानगढ़ पहाड़ी वाला मैटर एग्जाम में प्रश्न आता है, मानगढ़ पहाड़ी वाला, तो ये मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान और गुजरात 2 राज्यों में है। पहली कंडीशन, मानगढ़ पहाड़ी को आज की तारीख में शहीद स्मारक के रूप में सरकार ने विकसित कर दिया है, यानी कि वहां पर शहीद स्मारक बना दिया गया है। और ये मानगढ़ धाम हत्याकांड के नाम से स्थान था, अब इस मानगढ़ स्थान था, ये मानगढ़ धाम कहलाता है। क्या कहलाता है? मानगढ़ धाम। तो ध्यान देना, इसको मानगढ़ धाम कहा जाता है। और ये मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड वाला मैटर है। 1500 भील मारे गए, गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया, अहमदाबाद जेल भेजा गया। जब 10 साल के बाद छूटे तो इनका प्रभाव वैसे ही कम हो गया था। 10 साल में तो आगे और परिवर्तन आ गए। फिर तो मोतीलाल तेजावत संभाल रहे हैं आगे चल के, जिसको एक ही आंदोलन कहते हैं, अभी पढ़ने वाले हैं हम। तो अब ये लास्ट में जो है यहाँ से चले गए और गुजरात चले गए और गुजरात में भीलों को सहयोग करते रहे और कुंभोई नामक स्थान पर डेथ हुई इनकी। तो इनकी जो मृत्यु होती है, ध्यान देना, किनकी? गुरु गोविंद गिरी की जो मृत्यु होती है वो कुंभोई नामक स्थान पर होती है। मृत्यु इनकी कुंभोई नामक स्थान पर होती है, वो गुजरात में है, ये भी ध्यान रख लेना। तो ये एक क्वेश्चन और बनता है। तो अब ये आपके राजस्थान में भील आंदोलन या भगत आंदोलन कंप्लीट हुआ। मैं 2 सेकंड में ये रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझे। भील आंदोलन को राजस्थान में सबसे पहले संगठित नेतृत्व देने वाले व्यक्ति आ जाए तो गुरु गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी का जन्म बंजारा परिवार में हुआ, बासिया या बेसड़ा गांव में हुआ। इनका जन्म होता है 20 दिसंबर 1858 को जन्म होता है। बंजारा जाति, ध्यान रखना, परिवार में हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान में भीलों को सबसे पहले संगठित नेतृत्व दिया किसने? गुरु गोविंद गिरी ने। अब आगे बात करते हैं, इन्होंने भीलों में जागृति के लिए भगत पंथ की स्थापना की और इसी भगत पंथ के कारण इसको भगत आंदोलन नाम दिया गया। इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर के संत सभा की स्थापना की। संत सभा एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, इन्होंने भीलों को आगे चल करके एकत्रित किया और इन्होंने मानगढ़ पहाड़ी पर, ठीक है, एक सम्मेलन बुलाया भीलों की समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन मेवाड़ भील कोर, राजपुताना राइफल्स और ईडर की संयुक्त सेना ने और मेवाड़ की सेना ने मिल करके अचानक मानगढ़ पहाड़ी पर हमला कर दिया और उसमें 1500 भील के आसपास मारे गए। क्या चीज क्लियर हो गई? ठीक है। गुरु गोविंद गिरी गिरफ्तार कर लिए गए, इनको अहमदाबाद जेल में भेजा गया। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, अहमदाबाद जेल में। संत सभा की स्थापना इन्होंने कहाँ की थी? सिरोही में की थी और 1883 में की थी, महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर के। अब लास्ट लाइन जो एग्जाम में है बहुत पूछी जाती है, 2008 के कांस्टेबल पेपर में भी पूछी जा चुकी है। और वो क्वेश्चन क्या है
कि मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। गवर्नमेंट की किताब में लिखा हुआ है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। समझ में आ गया? प्रमाण दे सकता हूं। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को, मानगढ़ हत्याकांड को कहा जाता है। ध्यान रखना, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। या एग्जाम आ जाएगा राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो भी मानगढ़ देख लेना, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं इतना एक्सप्लेन नहीं करा हुआ है। दूसरी बात, अगर जलियांवाला बाग से भी विभत्स हत्याकांड बताया तो गांधी जी ने बताया था, वो नीमूचना हत्याकांड को बताया था। तो नीमूचना और मानगढ़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या सबके समझ में आ गया? तो ये आपके भील आंदोलन कंप्लीट हुआ है। राजस्थान में भील आंदोलन दो फेमस है, एक तो खुद भील आंदोलन जिसको भगत आंदोलन बोलते हैं, और एक ही आंदोलन जिसे भौमट आंदोलन भी बोलते हैं। तो अब अपनी नेक्स्ट इसी का स्क्रीनशॉट लेवे और फिर मैं आपको भौमट आंदोलन पढ़ाने वाला हूं। राजस्थान में भील जाति का अब दूसरा आंदोलन है आपके एकी आंदोलन या भौमट आंदोलन, ये भी भील जाति का है। देखो यहाँ पर जो है, अब इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। सारी चीज़ें समझाऊंगा एक एक चीज़। ये आंदोलन जो प्रारंभ होता है वो होता है 1920-21 में। 1920-21 में अगर आपसे डेट पूछ ले कि आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 1920-21 में एक तो ये तारीख इंपॉर्टेंट है। देखो जो आपका वो आंदोलन हमने पढ़ा था भील आंदोलन गुरु गोविंद गिरी वाला, उसकी एग्जैक्ट डेट स्टार्ट होने वाली नहीं लिखनी है, क्योंकि वो तो पहले से ही प्रयास करने लगे। 1883 से संघ सभा की स्थापना करके भीलों में जागृति पैदा करने लगे, तो उसकी एग्जैक्ट डेट हमें नहीं मिलती है। और 1913 में मानगढ़ हत्याकांड हो गया, तो 1913 कैसे मान ले, वो तो मानगढ़ हत्याकांड की डेट है। आपके समझ में आ रहा है? तो उस आंदोलन की प्रारंभ होने की एग्जैक्ट डेट टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। 1920-21 में प्रारंभ हुआ था। और दो प्रश्न और बनते हैं, एक तो इनका नेतृत्व किसने किया था, तो इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो हैं उनका नाम है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। जैसे हमने बात की थी गुरु गोविंद गिरी का जन्म जो हुआ वो बेड़सा या बसिया गांव में हुआ था, लेकिन मोतीलाल तेजावत का जन्म जो होता है वो होता है कोलियारी में। कोलियारी गांव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कोलियारी गांव में हुआ था, ये कौन से ठिकाने में आता था? जाडोल ठिकाने में आता था, जाडोल ठिकाना। और जाडोल ठिकाना कहां पर आता है? तो मेवाड़ रियासत में। एक चीज ये भी ध्यान रखें, तो जाडोल ठिकाना जो है वो मेवाड़ रियासत में आता है, ठीक है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो दो प्रश्न ये और बनते हैं आपके कि इनका संबंध कहां से था? मेवाड़ रियासत से, कोलियारी गांव, ठिकाना जाडोल। आज भी कोलियारी गांव में मोतीलाल तेजावत का स्मारक बना हुआ है। अब इनका जन्म जो है किस परिवार में होता है? जैसे गुरु गोविंद गिरी का जन्म बंजारा परिवार में होता, तो इनका ओसवाल परिवार में होता है, ओसवाल महाजन परिवार। ओसवाल महाजन बणिये महाजन में आते हैं, तो ये ध्यान रखना परिवार में हुआ था। ये महाजन परिवार बणिये महाजन में आ रहे हैं, तो ये भी ध्यान रख लेना ओसवाल परिवार में हुआ था, जो महाजन परिवार में आता है। एक प्रश्न आपके ये भी बनता है। अब इनका जन्म जो होता है वो क्वेश्चन भी याद रखें। इनका जन्म होता है 1886 ईस्वी में। कब होता है? 1886 ईस्वी में। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एकी का अर्थ क्या होता है? एकी का अर्थ मैं सब चीजें समझाऊंगा अभी, ये एग्जाम में आया हुआ है। एकी का अर्थ क्या होता है? तो एकी का अर्थ होता है एकता। एकी का अर्थ क्या होता है? एकता। ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। उसके बाद इस आंदोलन का प्रारंभ कहां से होता है? 1920-21 में इस आंदोलन का प्रारंभ होता है, लेकिन कहां से होता है?
तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मातृकुंडिया से होता है। कहां से होता है? मातृकुंडिया। और मातृकुंडिया रासमी तहसील लगती है और जिला चित्तौड़, यहां से हुआ। 5-6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आपके। जैसे एक ही आंदोलन का दूसरा नाम भोमट आंदोलन क्यों बोलते हैं, आगे पढ़ाने वाला हूं। वैसे भील आंदोलन का नाम भी भगत आंदोलन था। वैसे ही नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। कोलियारी गांव के थे, जाडोल ठिकाना था और मेवाड़ के थे। ओसवाल महाजन परिवार में इनका जन्म होता है। 1886 में जन्म होता है। इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था। एक ही आंदोलन का अर्थ होता है एकता, और इस आंदोलन का प्रारंभ होता है मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़ से। चीज क्लियर हो गई। अब आप ध्यान देवें, जो अब इन्होंने क्या है कि ये मेवाड़ ठिकाने की नौकरी करते थे। जाडोल मेवाड़ ठिकाना, मेवाड़ में कौन सा ठिकाना लगता था? कोलियारी गांव का ठिकाना, जाडोल ठिकाना। और जाडोल ठिकाने की नौकरी करते थे और उस समय भीलों की स्थिति बहुत खराब थी, तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी और जगह जगह जाकर के भीलों में जागृति पैदा की इन्होंने। और गांधी जी से भी काफी प्रभावित थे, गांधी जी को बहुत ज्यादा मानते थे। तो भील लोग जो हैं मोतीलाल तेजावत को गांधी जी का दूत कहते थे। इनको, किनको? गांधी जी का दूत कहते थे। भी गांधी जी के दूत हैं ये, जो हमारे को सही रास्ते पे लाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। क्या समझ में आ गया? दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु, ये तो आपके पहला हुआ, गांधी जी का दूत कहते थे भील लोग। अब दूसरे बिंदु की बात करूं मैं अगर मोतीलाल तेजावत के लिए, तो जो मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा गया है। भीलों के लिए अच्छा काम किया, इसलिए इनको आदिवासियों का मसीहा भी कहा गया है। गुरु गोविंद गिरी को भगत कहा गया है, ये भी ध्यान रखना। तो आदिवासियों का मसीहा एग्जाम में आ जावे तो किसको करना है? मोतीलाल तेजावत। मेरी रिक्वेस्ट है, 4 ऑप्शन में अगर मोतीलाल तेजावत नहीं हो और गुरु गोविंद गिरी हो तो गुरु गोविंद गिरी भी करियाना, क्योंकि उनको भी आदिवासी को मसीहा अपन कह सकते हैं। कंडीशन वहां जब 4 ऑप्शन के आधार पे हमें करना होता है, छोड़ना नहीं है। और मोतीलाल तेजावत हो तो बहुत बढ़िया बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इनको आदिवासियों का मसीहा भी कहा गया है। किनको? मोतीलाल तेजावत को। तो ये ध्यान रखना। अब ये ठिकाने की नौकरी छोड़ करके मेवाड़ के भीलों को एकत्र करने लगे और मेवाड़ के ठिकाने जागीरदार भी इनसे टेंशन में आ गए और एक बार इनको जेल में बंदी कर दिया। और मैं आपको बताता हूं, जब इनको ठिकाने के सरदारों ने इनको बंदी बना करके जेल में डाल लिया 1922-23 में, तब इन्होंने पता है क्या किया? भील लोगों ने जबरन ठिकाने पर अटैक करके इनको छुड़ा के लेके आ गए। मतलब बंदी बना दिया, उसको छुड़ा करके लेके आ गए। उन्होंने छोड़ा नहीं, युद्ध करके छुड़ा के लेके आ गए, हालतें खराब कर दी। उसके बाद भीलों को और जोश आ गया और मोतीलाल तेजावत को आनंद आ गया और फिर धीरे धीरे और आंदोलन आगे बढ़ा। किसके नेतृत्व में? मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। अब क्या हुआ कि मोतीलाल तेजावत पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, मेवाड़ में इस क्षेत्र में नहीं जाना, क्योंकि मेवाड़ में जहां जहां भील लोग थे उनको पता चला कि जो है मोतीलाल तेजावत जो है लोगों का सहयोग कर रहे हैं। यहां तक कि गुजरात के भील लोग भी जो है इनके पक्ष में आ गए खुल करके। ऐसी स्थिति हुई कि मोतीलाल तेजावत का जब प्रभाव बढ़ने लगा, मोतीलाल तेजावत का प्रभाव बढ़ने लगा, तो अब मोतीलाल तेजावत भोमट क्षेत्र में गए। कहां पर गए? भीलों में जागृति के लिए। और मैं आपको बता देता हूं, अब ध्यान से सुने। एक क्वेश्चन आता है भोमट का पठार। भोमट का पठार, इसको अच्छे से क्लियर करें, ठीक है, ध्यान रखना। एक तो आता है भोराट का पठार, भोराट का पठार, और ये भोमट का पठार, दोनों ध्यान रखना। भोराट का पठार राजस्थान में गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक का जो पठारी भाग है उसको भोराट का पठार कहते हैं। भोराट का पठार उदयपुर में है और सेकंड ऑप्शन राजसमंद में। तो उदयपुर और राजसमंद गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ तक का पठारी क्षेत्र भोराट का पठार कहलाता है। और भोमट का पठार क्षेत्र या भोमट क्षेत्र
पठार नहीं आवे तो डायरेक्ट पूछ सकता है बोमट क्षेत्र, तो ये राजस्थान में पहली प्राथमिकता उदयपुर और डूंगरपुर के आसपास फैला हुआ है। उदयपुर और डूंगरपुर के आसपास फैला हुआ है कौन सा? बोमट का पठार क्षेत्र। और ध्यान से समझे, और यहाँ के जो भील लोग थे, यहाँ पर रहने वाले भील लोग जो बोमट क्षेत्र में भील लोग थे, वो बोमट के भील कहलाए। क्या कहलाए? क्या कहलाए? बोमट के भील कहलाए। अब मेरी बात समझना, कुछ बुक्स में दे रखा है कि बोमट का जो भील है वो आंदोलन मातृकुंडिया से हुआ, लेकिन मातृकुंडिया में इतने भील कहाँ थे? इन्होंने तो ये केंद्र बनाया जहां से आंदोलन स्टार्ट करना था। तो आपके प्रश्न आ जाए बोमट के भील कहाँ के थे, तो किताबों में लिख रखा मातृकुंडिया, गलती मत कर देना। बोमट के भीलों का केंद्र आपसे पूछे तो उदयपुर डूंगरपुर वाला बेल्ट है, और यहाँ के भील बोमट के भील कहलाते हैं। बोमट का पठार क्षेत्र है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? इस बात का विशेष ध्यान देना। तो आपके यहां पर अगर एग्जाम में आ जावे बोराट का पठार अलग है, यह भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब हम आगे बात करते हैं कि यह आंदोलन जो है भीलों में लगातार चालू हो गया है, भीलों में जागृति आने लगी। अब क्या होता है कि बहुत बड़ी घटना होती है। अब आपको मैं बता देता हूं, गुजरात क्षेत्र में नीमड़ा क्षेत्र है। नीमड़ा क्षेत्र, कहीं कहीं पर पाल गांव लिख रखा है गवर्नमेंट की बुक में, पाल गांव, दोनों गवर्नमेंट की बुक में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं देखो जो है जो वो क्लियर करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। पाल गांव गुजरात क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो बॉर्डर वाला बेल्ट है, सॉरी डूंगरपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो गुजरात से सटा हुआ जो बॉर्डर वाला बेल्ट है, वहां पर क्या है? नीमड़ा क्षेत्र है। पाल गांव राजस्थान में नहीं है, गुजरात क्षेत्र में है ये, ठीक है ना। किताबों में राजस्थान लिख रखा है, कहीं कहीं बांदनवाड़ा के पास में लिख रखा है, तो ये गलती मत कर देना, मिस्टेक मत करना, वैसे आपको स्थान एग्जाम में नहीं पूछे जाएगा, ठीक है। नीमड़ा क्षेत्र में, ठीक है ना, भीलों की सभा हो रही थी। क्या हो रही थी? भीलों की सभा हो रही थी, और उस सभा को कौन ले रहे थे? मोतीलाल तेजावत। कौन ले रहे थे? मोतीलाल तेजावत। जब भीलों की सभा हो रही थी तब नीमड़ा क्षेत्र में भीलों को घेर करके इनके ऊपर गोलीबारी हुई थी। क्या हुई थी? गोलीबारी कर दी गई। उसमें से लगभग 1200 भील मारे गए। 1200 भील लोग मारे गए, शहीद कह सकते हैं हम लोग। और उसके बाद हम बात करें, तेजावत जी के गोली लगी, तेजावत जी के गोली लगी साहब पैर में, लेकिन फिर भी मोतीलाल तेजावत को इनके सहयोगी वहां से बचाकर ले गए। तो इस बात को ध्यान देना, गुजरात के नीमड़ा क्षेत्र में, बॉर्डर राजस्थान के बॉर्डर के पास वाला क्षेत्र ही है, ये ध्यान रखना। नीमड़ा क्षेत्र में या पाल गांव आ जावे तो आज तक एग्जाम में ना नीमड़ा पूछा न पाल गांव पूछा, इसीलिए बस आप तो ये ध्यान रखना, इसको नीमड़ा हत्याकांड कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आवे, या मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि ये सीधी सी गणित कहलाती है नीमड़ा हत्याकांड। ये 1922-23 के आसपास की घटना है। इसका किताबों में एग्जैक्ट सन नहीं मिलता है, इसलिए टेंशन नहीं लेवें। सभी तारीखें गलत मिलती है नीमड़ा हत्याकांड की। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप ढूंढ लेना। समझ में आ रहा क्या? आप कोशिश कर लेना नीमड़ा हत्याकांड की अगर डेट मिल जाए एग्जैक्ट प्रमाण के साथ, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो नीमड़ा हत्याकांड जो है नीमड़ा क्षेत्र में हुआ था, जहां पर भीलों की सभा हो रही थी, मोतीलाल तेजावत सभा ले रहे थे। ये घटना 1922-23 के आसपास की घटना है, इसलिए टेंशन नहीं लेवें। और मोतीलाल तेजावत 1200 भील लोग मारे गए, यहाँ पर गोलियां बारी हुई, ठीक है। गुजरात की ईडर की सेनाओं ने, मेवाड़ की सेनाओं ने मिलकर गोलीबार की, और तेजावत जी के पांव में गोली लगी, और तेजावत जी, मोतीलाल तेजावत जी जो हैं वो यहाँ से बच निकले और इनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।
बाद में इनके ऊपर इनाम रखा गया मेवाड़ रियासत ठिकानों ने कि जो भी मोतीलाल तेजावत की सूचना देंगे उनको इतना इनाम राशि दी जाएगी, लेकिन किसी ने सूचना नहीं दी क्योंकि यहाँ भीलों में संगठन था। समझ में आ गया? क्योंकि वो इनके लिए लड़ रहे थे तो सूचना किसी ने नहीं दी। बाद में जो है सरकार ने जो है ठिकाने ने और इन्होंने एक आदेश पत्र जारी किया कि मोतीलाल तेजावत है वो ये शर्तें माने और समर्पित करें, आत्मसमर्पण करें, लेकिन वो नहीं माने। बाद में चल करके गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के सहयोग पर या गांधी जी के कहने पर 1929 में, कब मोतीलाल तेजावत ने 1929 में क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। नीमच क्षेत्र में आत्मसमर्पण कर दिया। क्षेत्र वेत्र नहीं पूछे, बस आप ये ध्यान रखना 1929 में जो है मोतीलाल तेजावत में आत्मसमर्पण किया। बाद में इनको जेल में डाल दिया गया, जो भी है सजा सुनाई गई, और बाद में गांधी जी के प्रभाव से के कारण और इनको छुड़ाने के बहुत ज़्यादा प्रयास किए, और बाद में कुछ शर्तों के बाद मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया गया। और बाद में मोतीलाल तेजावत ने गांधी जी के 1929 में आत्मसमर्पण किया था। फिर गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनमें भी मोतीलाल तेजावत ने भाग लिया था, गांधी जी का काफ़ी सहयोग किया था। तो ये जो है मोतीलाल तेजावत के साथ में एक ही आंदोलन वाला मैटर क्लियर हुआ। क्या एक ही आंदोलन सबके समझ में आ गया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक ही आंदोलन को ही भोमट आंदोलन कहा जाता है क्योंकि इसमें भोमट के भीलों ने सर्वाधिक हिस्सा लिया था। यह आंदोलन 1920-21 में चला। पहली प्राथमिकता 20 नहीं हो तो 21। मोतीलाल तेजावत ने नेतृत्व किया। कोलियारी गांव में जन्म हुआ, ओसवाल महाजन परिवार में हुआ, जाडोल ठिकाने के थे और मेवाड़ रियासत में आता है। 1886 में जन्म हुआ, एक ही आंदोलन चलाया जिसका अर्थ होता है एकता। प्रारंभ मातृकुंड या रासमी चित्तौड़ से हुआ था इस आंदोलन का। ये गांधी जी के दूत कहते थे लोग इनको, या आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। गुजरात क्षेत्र में एक नीमड़ा हत्याकांड हुआ था। क्या सबके समझ में आ गया? कौन सा? नीमड़ा हत्याकांड। ये गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर है, इस बात का आप ध्यान रखना विशेष तौर से। हो गया? गुजरात में पहले एक विजयनगर राज्य था। कौन सा था? विजयनगर राज्य। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के लिखा हुआ है, वही चीज बता रहा हूं। विजयनगर राज्य था और विजयनगर राज्य में नीमड़ा क्षेत्र आता है। ये विजयनगर राज्य एक दक्षिण भारत में भी आता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नीमड़ा क्षेत्र आता है विजयनगर राज्य के पास में, और वहाँ या पाल गांव पूछ ले तो देख लेना, बाकी नीमड़ा ही करना क्योंकि ये नीमड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर भीलों की सभा ले रहे थे, भीलों की सभा पर गोलीबारी की गई, 1200 भील मारे गए। मोतीलाल तेजावत के पांव में गोली लगी और बच के निकले। बाद में 1929 में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या सबके समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं रहा? और डाउट रहे तो मुझे भेजें, मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ये राजस्थान में अपने भील आंदोलन कंप्लीट हुए, बाद में आगे चल करके भीलों के साथ कुछ समझौते हुए और भील आंदोलन समाप्त हो गए थे। क्या सबके समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं अगर आप चाहें तो मैं इसमें एक चीज और बता देता हूं। आपसे पूछे भील आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट, दिमाग लगाना, कंफ्यूज हो जाओगे। आपसे पूछे भील आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कौन था, और उसमें गुरु गोविंद गिरी भी आ जावे और मोतीलाल तेजावत भी आ जावे, या तो ए और बी दोनों देगा। और अगर दोनों नहीं देवे तो ध्यान देना, मोतीलाल तेजावत नहीं जाएगा, क्योंकि मोतीलाल तेजावत ने आंदोलन जो किया वो जाति तो भील थी, लेकिन उस आंदोलन का नाम एक ही आंदोलन या भोमट आंदोलन था। ये ध्यान रखना, दोनों आंदोलनों में जाति तो भील है, भील जाति के लिए आंदोलन हुआ। लेकिन ऐसे पूछिए कि भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो गुरु गोविंद गिरी ने, क्योंकि गुरु गोविंद गिरी ने जो आंदोलन चलाया उसको हम पर्टिकुलर भील आंदोलन के नाम से जानते हैं। आ रहा समझ में? पर्टिकुलर भील आंदोलन के नाम से जानते हैं। हो गया? जिसको हम भोमट भगत आंदोलन भी कहते हैं। और आपसे पूछे एक ही आंदोलन का नेतृत्व या भोमट आंदोलन का नेतृत्व, तो फिर तो आपको पता ही चलेगा मोतीलाल तेजावत ही करना है। मुझे आशा है कि
भील आंदोलनों से रिलेटेड जो भी आपके रिलेटेड आपके दिमाग में डाउट घूम रहे होंगे वो मैंने क्लियर किए। मैं बार बार कहता हूं मैं प्रमाण दे सकता हूं, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको आप, मेरी रिक्वेस्ट है उसको ही पढ़ें, आप टेंशन नहीं लेवें। और एग्जाम में प्रश्न मिलेगा, भील आंदोलन का आएगा क्वेश्चन, ये जो मैंने पढ़ा है इसमें से मिलेगा 100%, क्योंकि मैंने सारा कवर करा दिया। ठीक है, तो इसलिए आप मेरी क्लास से रेगुलर देखते रहें। आज की क्लास के लिए आपने देखी मेरी क्लास, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक अंगूठे वाला लाइक आता है उसको भी कर देवें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी दबा देवें। ठीक है, ताकि जो मेरी जो क्लास है वो सब तक आसानी से पहुंचे, या आपको नेक्स्ट क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सब्सक्राइब करने में अगर बढ़िया लग रही हो तो इसको आप चूके नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वो अगला क्लास होगा मीणा आंदोलन।